हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री जी हिंदी अकादमी पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी की पढ़ाई बेहतर से बेहतर चल रही होगी। आइए चलते क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम उपसर्ग और प्रत्यय के कुछ प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उपसर्ग। सबसे पहले हम उपसर्ग का अर्थ देख लेते हैं। उपसर्ग का मतलब होता क्या है? उपसर्ग किसी भी सार्थक मूल शब्द से पूर्व जोड़े जाने वाले वे अभिकारी शब्दांश होते हैं जो शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं। उपसर्ग किसी भी सार्थक शब्द सार्थक मूल शब्द से पूर्व जोड़े जाने वाले अविकारी शब्दांश है। अविकारी शब्दांश है जो उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे उपसर्ग किसी भी सार्थक मूल शब्द से पूर्व जोड़े जाने वाले अविकारी शब्दांश हैं जो शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे प्रहार। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आरंभ में, शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में या इनमें से कोई नहीं। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आरंभ में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न दूसरा, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है प्रख्यात। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न तीसरा, स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? नि, अ, अनु या कु। स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए इसमें हम कौन सा उपसर्ग लगाएंगे? धन स्पर्श हो गया, अस्पृश्य इसका विलोम हो जाएगा। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है बेई, बे, इन, बेइन। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग होगा आंसर नंबर बी, बे। प्रश्न 5, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? अ, अंत, अ या अति। ऑप्शन नंबर डी, अति धन अंत इसका आंसर हो जाएगा। उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है? ए, उत, उ, उलु या न। उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए, उत धन लंघन, उत्लंघन। ये संधि है व्यंजन। प्रश्न अगला,
किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अन धन इच्छा, अन धन उचित, अन धन उपम। अनुगमन में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। प्रश्न 8, निराभिमान में उपसर्ग कौन सा है? निर, अभिमान, नि, निरा या निर्भी। निराभिमान में कौन सा उपसर्ग है? निर प्लस अभिमान, निर प्लस अभिमान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन देखेंगे। असुरक्षित, अप्रत्याशित, स्वागत या स्वार्थ। आंसर होगा इसका स्वार्थ में किसी प्रकार का कोई उपसर्ग नहीं है। अधन सुरक्षित, अधन प्रत्याशित, इसमें उपसर्ग प्रत्यय दोनों है। सुधन आगत। प्रश्न 10वां, अधि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अधि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है इसमें। ऑप्शन नंबर अध्यापन, अधिव्यवसाय, अधीर या अध्यादेश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अधि, अधिधन आपन, अधिधन अवसाय, अधिधन अवसाय, अधिधन आदेश। इसमें अधि उपसर्ग से नहीं बना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कुछ प्रत्यय के पढ़ लेते हैं। प्रत्यय किसी भी उपसर्ग का देखा था हमने से किसी भी सार्थक मूल शब्द के पश्चात जोड़े जाने वाले वे अभिकारी शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर, जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे सफल धन ता, सफलता। निर्वासित में प्रत्यय है, निर्वासित में प्रत्यय है इक प्रत्यय, नि प्रत्यय, सित प्रत्यय या इत प्रत्यय। निर्वासित में प्रत्यय है इत प्रत्यय। ऑप्शन नंबर डी। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? इक प्रत्यय, ई प्रत्यय, आ प्रत्यय या ई प्रत्यय। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए इसमें आ प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ये हो जाएगा अनुजा, अनुज से अनुजा। प्रश्न नंबर 3, जो शब्द किसी शब्द के पीछे लगकर एक नया शब्द बनाते हैं, जो शब्द किसी शब्द के पीछे लगकर एक नया शब्द बनाते हैं उसे कहते हैं संधि, प्रत्यय, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग या समास। उत्तर होगा प्रत्यय, जो शब्द के पीछे लगकर नया शब्द बनाते हैं। प्रत्यय युक्त शब्द है। प्रत्यय युक्त इसमें से कौन सा शब्द है? प्राचार्य, प्राप्तव्य, प्रवीण या प्रारूप। प्राप्तव्य इसका सही आंसर होगा। प्र धन आप, धन प्रयत।
या तव्य, प्राप्तव्य। सही आंसर होगा सी। मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ल, युल, यल या रियल? मरियल शब्द में यल प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी। किस समूह के सभी शब्दों में प्रत्यय है? ऑप्शन देखेंगे इसके। अधर्म, सामान्य, गौरव, दयालु, डिबिया, अज्ञानी, उड़िया, शंकर, प्यास, घर, राजमहल या कसेला। आंसर होगा इसका बी, दया, धन, आलू, दयालु, डिब्बा, धन, या अज्ञान, धन, ई। सही आंसर होगा बी। मानव में प्रत्यय है अ, व, अव या नव। आंसर होगा इसका मानव में अ प्रत्यय होगा। मनु, धन, अव, मानव। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? रट, धन, अंत, भीड़, धन, अंत से गढ़, धन, अंत, बसंत, ये उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ इसमें। किस शब्द में ल प्रत्यय रूप में नहीं आया है? कुश, धन, ल, मृदु, धन, ल, कोम या कुम, धन, ल, कुम या कोम, धन, ल, कोमल, विमल, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रत्यय नहीं आया। प्रश्न नंबर 10, कौन सा शब्द इन प्रत्यय के प्रयोग से नहीं बना है? मनोहारिण, नमकीन, युगीन या ग्रामीण? नमक, नमक, धन, ईन, युग, धन, ईन, ग्राम, धन, ईन। मनोहर, मनोहारिण शब्द इन प्रत्यय के योग से नहीं बना है। ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ उपसर्ग और प्रत्यय के प्रश्न। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। एक कमेंट करें और आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आपको क्लास कैसी लग रही है ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।